अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं जीशान अली, हिजाब रुबा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हिजाबे रुबा। अच्छा, तो चलते हैं। हिजाबे ये कौन सी कास्ट है? नहीं, नाम है। नाम अच्छा, ये कास्ट है। कास्ट नहीं है, नाम। कास्ट होता तो बाद में लक़ब आता। है हिजाब। यानी जैसे सवेरा है, सवेरा खान, सवेरा शेख, सवेरा के बाद में आता है। जैसे मोहम्मद तारिक हो गया, इस तरह से इसका हिजाब लगाया है। अच्छा, यूनिक पहली दफ़ा सुना है। यूनिक है भाई। बचपन में हिजाब करवाया गया था। बिल्कुल, फिर इसने उतार दिया बड़े होकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है मैं मैं कराची से हूँ। हसीब खान। ये स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो हमारे इतना नहीं है, इंडिया में ज़्यादा चलता है कि स्टैंड अप कॉमेडी में एक बंदा वन मैन शो कॉमेडी करता है, तो सामने ऑडियंस बैठी होती है। तो स्क्रीन को बड़ा करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो पहले देखो। लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पे। ये लड़कियों को ही चलता है 30 डेज लेफ्ट। लड़के इतने हरामी होते हैं ना हमारे विश के, इनके पास फोटो तक नहीं होती हमारी यार। एक ग्रुप फोटो लेंगे, उस पर लाल सर्कल बनाएंगे, ये लाल वाला। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सो हाय गाइस, माय नेम इज हसीब खान और प्यार से लोग मुझे गो बैक टू पाकिस्तान बुलाते हैं। और यार मैं मुंबई ना पहली बार आया हूँ और मैंने देखा यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग बिजी हैं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। और इन सबको देख के ना मुझे अपना वेलापन याद आ रहा है। बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मतलब मैं इतना वेला हूँ लाइफ में कि तुमने देखा है टीवी पे अजय देवगन आके कहता ना बोलो जुबा केसरी, मैं बोल देता हूँ। बहुत वेला हूँ यार भाई, मैं इतना वेला हूँ। कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं हूँ। तुमने कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? या देखो अभी तो मैं कॉमेडी करने लगा हूँ तो मेरे को स्ट्रेंजर लोगों से इतनी कोई खास दिक्कत है नहीं, बट मेरे को वो लोग बहुत बुरे लगते थे पहले, जो तुमसे डायरेक्ट आके बातें नहीं करने लगते। अंकल लोग तुम्हें जानना पहचान डायरेक्ट आके पूछते हैं भैया आप कहाँ से? आप बोलोगे पटना से, वहाँ हम पटना के निकल जाते हैं। फिर मैंने सारे शहर बोल के देख चुका हूँ भाई। वो एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा मैं MP से हूँ। तो हम भी MP से। तो MP में कहाँ से हो? मैंने कहा भोपाल से। उन्होंने गले में हाथ डाल लिया। कहला भोपाल में कहाँ से? नहीं, मैंने कहा जहांगीराबाद नहीं बोलूँगा, तुम पप्पी लेने वाले हो। इस चूतिए को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में दो लोग रह सकते हैं? मैं चले जाता हूँ यार। मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से हो? मैंने कहा सुन कराची से हूँ। तो मेरे पास आया, गले मिला और रोने लगा। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला ना, मेरा मुंह से इंशाल्लाह निकला। और मैं S2 में बैठा हुआ था। वो इतनी बात सुनते ना, इधर वाले S1 में भाग रहा है, इधर वालों को मैंने S3 में भागते हुए देखा। वो बीच वाले मेरे सामने इमरजेंसी खिड़की से कूद रहा। और S2 में अब हम दोनों बचे हूँ। और मेरी गांड इसलिए फट रही क्योंकि ये सच में कराची से। अच्छा यहाँ पे कोई है जो जन्मजात सिंगल है, आज तक कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रही उसकी? वैसे मुझे शक्लें दिख रही, बोल नहीं रहा तुम लोग। और अगर ऐसा कोई है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। हैव ए क्लोज लुक एट माई फेस। और 2014 में मेरी भी बनती थी। मतलब तुमने कुछ कपल देखे, तुम्हें देख के लगता है यार ये कपल तो नहीं होने चाहिए थे। मेरा एक दोस्त है, उसका वेट है 120 kg। उसने लड़की पटा रखी 35 kg। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे गोद में उठाता है ना, e⁻x लगते हैं वो लोग। कहीं भी प्यार जाग जा रहा है। मैं आगरा गया हूँ ताजमहल देखने, वहाँ पे प्यार जाग गया। मैंने ताजमहल देखा, मेरा अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आ, कहना मुमताज़ को फ़ोन लगा। मैंने 8-10 बार लगा, मुमताज़ फ़ोन ही नहीं उठा रही।
10 बार में उठाया, मैंने डेस्परेटली बोला, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही, मुझे फ़ोन पे किस्त चाहिए। तो उसने ना मेरे को 2 किस्त दिए, मैं बहुत खुश हुआ। और 10 मिनट बाद मेरी तब फट गई जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे। उस दिन ना मेरे को 2 बातें पता चली। पहली है कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज़ सेम है। और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं है। तुम रिलेशनशिप में होता ना तो एक फेस्टिवल आता है, लड़की का बर्थडे। वो आते ही आता है। अच्छा किसी लड़के का बर्थडे है यहाँ पे अभी इस महीने अगले महीने, भाई अगर हो ना विश कर देना उसको। लड़कों को इज्जत नहीं मिल रही बर्थडे पे। ये लड़कियों को ही चलता है 30 days लेफ्ट। लड़के इतने हरामी होते हैं ना हमारे विश करने, इनके पास फोटो तक नहीं होती हमारी यार। एक ग्रुप फोटो लेंगे उस पर लाल सर्कल बनाएंगे, ये लाल वाला। एक लड़की का बर्थडे था, उसका नाम रिया था। एक केक में मन जाता उसका बर्थडे। ये 4 लाए साले, RIYA। ये बहुत अच्छा आइडिया, पर थोड़ा साउथ इंडिया तक मत पहुंचने देना तुम, ये वहाँ के आशिक भूखे मर जाएंगे। वो लड़की बोलेगी ना वो रिया वाला करता होगा, सुनो उसका नाम रिया था, तेरा नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँ श्रीवर्धन। ABCD में 26 लेटर आते हैं, इसके नाम में 48 है। ये बंदा केक वाले पास चला भी गया कि भैया मुझे 48 केक दे दो, क्या इधर है लड़की पटाई जिला पटाया लिखवा के जा। मेरी कभी ऐसी बंदी होगी ना, मैं घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा यार। पापा बोलेंगे क्या नाम है उसका, मैं कहूँगा उसका नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँ श्रीवर्धन। कहेंगे थप्पड़ मार देंगे यार वो, कहेंगे सुनो इस्लाम में सिर्फ 4 की इजाज़त है। बट यार फिर मेरा भी वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप बहुत हर्ट करता है। बस मेरे को एक शिकायत थी, दिसंबर में नहीं करना था। लेकिन फिर भी जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, उसके 2 महीने बाद उसका कॉल आया मेरे पास, वैलेंटाइन डे के दिन। मैंने उठाने से पहले मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो उसका कॉल, शायद ही वापस आना चाह रही। मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो, तो रो रही सामने से। मैंने कहा शायद ये सच में वापस आना चाह रही। तो उन्होंने लगा सुनो क्या हुआ, कहती अब एक अंकल तुमसे बात करेंगे, इनसे 2 मिनट पापा बन के बात कर लोगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब रिलेशनशिप में था तब तो तूने कभी डैडी बनने नहीं दिया। प्यार बहुत हट करता है। मैंने कहा नहीं, 1 साइडेड लव इज़ बेस्ट। देखो 1 साइडेड लव हम क्यों कर रहे हैं, मैं वैसे भी लड़कों से पूछ रही हूँ, लड़की कर रही तो गलती कर रही है। क्योंकि लड़की अगर 1 साइडेड लव कर रही है तो उसने बंदे को बताया नहीं, और बता दिया फिर भी कर रही तो लड़का चूतिया। मतलब ये कौन लड़का है जिसको मोदी जी खुदा के कहना ये लोटा 15 लाख वो कराना, आई लव राहुल। इसको हॉट सी बंदी खुदा के पूछ रही हु इज माय डैडी, ये जेनवनली आंसर दे रहा राम मनोहर शर्मा। मैं कर रहा हूँ, मेरे पास रीज़न है बॉलीवुड एंड सीरियल्स का। उसमें हमेशा ही दिखाते हैं हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आ रहा। सीरियल्स में भी ऐसे ही दिखाते हैं, हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की को ले आ रहा। कभी वो ऐसा दिखाई नहीं रहा है कि हम जैसा हीरो लास्ट में जैकलीन या कटरीना ले गया। इसलिए ना अपने को साउथ इंडियन फिल्में बहुत पसंद है। और मेरे को बॉलीवुड की रिक्वायरमेंट पड़ती सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करने में, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि हमें किसी खूबसूरत लड़की को देख के बहुत अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग ही बजता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कोई खूबसूरत लड़की दिखी और तो स्टार्ट होगा पुंजरी तंजी कुंजी को मंत्र मुत्तल जिंदगी को मोंजरी वाला चुंदरी वावे, और इसमें चुंदरी वावे का मतलब होता है ब्यूटीफुल गर्ल। किसी में हिम्मत है ऐसा बोलने की दैट यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे? मैंने एक बार अपनी वाली ट्राई करा था, मैंने कहा बेबी यू लुक लाइक ए चुंदरी वावे, बोले तेरा बाप चुंदरी वावे। ऑलराइट गाइस, दैट्स माय टाइम, गेट बैक टू योर होस्ट। जी जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इन्होंने बहुत पहले ये वीडियो बनाई थी तो बड़ी वायरल गई। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी इन्होंने बनाया है, देखी थी? नहीं, मकसद नहीं भूलना। हाँ हाँ, वो हमने देख के वो इसके बाद है।
तो इस वीडियो में यूँ समझ लो कि जैसे वो मैं कराची से हूँ, तो उसकी अगली वीडियो में उन्होंने जिक्र किया था कि मैं अक्सर अपना जैसे फंक्शन रखता हूँ, शो रखता हूँ, तो लोग ही नहीं आते। तो बोला यार मुझे पता, बोला किसी ने बोला यूट्यूब पे वीडियो डाला करो तो तुम वायरल हो गए, कोई शो करोगे तो हज़ारों लोग आएंगे। बोला मिलियन व्यूज़ आए, मैंने शो रखा तो टिकट ही नहीं बिके। बोला पता चला मेरे सारी ऑडियंस पाकिस्तान में, कराची में। तो बोला कराची में लोग बैठे हुए, तो वो कहते तुम आ जाओ। बोला हम आ नहीं सकते, बोला मैं बुला नहीं सकता। खैर बहरहाल पार्ट 2 में वो जिक्र है, लेकिन पार्ट 1 की बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, इनकी वीडियो देख के मुझे अक्सर ऐसा लगता है, एक जाकिर खान बड़े फेमस हैं कॉमेडियन इंडिया के, इंटरव्यूज़ वगैरह भी उनके काफ़ी बड़े हुए, जाकिर खान। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का फेस ही ऐसा होता है कि जिन पे कॉमेडी सूट कर सूट जाती करती है। है। मुझे ये उन लोगों में से लगते हैं, ये सीप जैसे है हो ना? गए, कपिल शर्मा हो गए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कॉमेडी, उमर शरीफ हमारे जैसे, हाँ, सिकंदर सन, मोइन अख्तर थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन सी बात ज़्यादा अच्छा, ये इस तरह की कॉमेडी पाकिस्तान में चल रही है क्या? है स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ लोग आगे बैठे हुए और कॉमेडी चल रही कहीं है, दिखी नहीं, नहीं आजकल दिखी नहीं इंडिया आज। में ज़्यादा चल रही है। है ना, स्टैंड अप कॉमेडी। इसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। हमारे यहाँ कोई कर ही नहीं रहा। कर ही नहीं रहा। तो हम लोग क्यों मतलब इतना पीछे क्यों है? मतलब हम वो चीज़ें नहीं कर रहे जो दुनिया कर रही है। किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा उस साइड। कहाँ Follow ध्यान नहीं जा कर रहा रहा है है? ना। तो हमारे यहाँ लोगों का ध्यान कहाँ है? हमारे यहाँ लोगों का ध्यान कहीं वो बेवजह चीज़ों पर है। बेवजह चीज़। सही। कौन सा इसमें सबसे बेहतर लगा जोक? 48 वो के ट्रेन वाला बहुत प्यारा था। अच्छा, हाँ, जो कहते हैं मैं कराची से हूँ, मैं कराची से हूँ तो आगे अंदर मकसद क्या- नहीं भूलना। हाँ। क्या समझ आया था उसका क्या मकसद था? हाँ। अच्छा, कह रहा था कि मेरी फट रही थी क्योंकि वो सच ट्रेन में खाली हो चुका है। नहीं, वो सच में कराची में था, कराची से था। और इसको भी समझ रहा था कि अच्छा ये मजाक कर रहा था और वो सच में वहाँ से था। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई और शहर का बंदा आपको मिल गया हो तो आपने आपको उसने कहा हो कि मैं भी वहीं से हूँ, तो बड़ी हैरत होती है। अच्छा, बड़ी हैरत हो, मैं भी वहीं से हूँ। अच्छा, आप भी वहीं से हैं? तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक शहर, शौक लगता है, तो ऐसा लगता है कि वो शहर खाली पड़ा हुआ है, एक- तुम वहाँ से कैसे? एक अपनापन। हाँ, अपनापन। अपनापन। बड़ा मतलब सिंध से कोई हो, पंजाब से कोई हो, अंदरूनी सिंध से हो, तो बड़ा हैरत होती है। अच्छा, तुम भी वहीं से हो? वाह भाई, ऐसा हुआ बहुत दफ़ा हुआ। बहुत दफा। और आपके साथ, आप मेरे कहाँ साथ- से हैं? मैं भी कराची से ही हूँ। कराची से। मकसद नहीं भूलना आप भी। मकसद नहीं बोलना। मकसद सारे याद हैं। मकसद सारे याद हैं। और कौन सा आपको जोक अच्छा लगा? 48 के वो 48 वो के। लंबे नाम वाला। अच्छा, ऐसा होता है कि लड़कियों का बर्थडे अलग अलग है? मैंने तो आज तक ऐसा हाँ नहीं- हाँ, स्टेटस होता है। लगते हैं कि 30 नहीं, 4 डेज केक लेफ्ट 5 केक होते हैं, फ्रेंड्स वो तो करते हैं। पिक्चर उठाते हैं ना। 30 नहीं ना, ये रेल में बाकायदा- लगाते हैं। बाकायदा, हाँ, रियल में काटते हैं कि एक गाड़ी पे रख के 4 केक लाइन से कट रहे होते हैं। 4, काफी, 5 हाँ, स्टेटस भी लगते नाम के हैं, हिसाब पूरी से। दुनिया को लेकिन शो किया नाम जाता है शॉर्ट हमारा। होता होगा इसलिए 4-5 के। हाँ, 4-5 मतलब साउथ 6 केक इंडियन भी हो जैसे जाते लंबा हैं। नाम है तो इतने ज्यादा नहीं, नहीं, केक। इतने सारे तो केक नहीं चाहिए होंगे। हर नाम का शुरू का अल्फाबेट एक ले लें, इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, किसी का बड़ा नाम हो तो उसका भी एक हल है डोनट भी चल कि सकते हैं। एक नाम पूरा जो है ना वो एक केक हो, हम्म। है ना? अब ये जैसे कह रही हैं अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, वो हाँ, तो बहुत नाम लंबा का हो जाएगा। नहीं, नाम का अल्फाबेट ले लो ना फर्स्ट। नाम का ले लो ना। हाँ। जैसे 4-5 वर्ड्स का है, हाँ, ये भी है। उस तरह से ले लो, इस तरह। फिर बचत में आएगा। अच्छा, बेचारा। बड़ा अल्फाबेट लेके फिर उसके आगे छोटा छोटा लिख दो। एक केक पे एक नाम हो, दूसरा नाम हो, दूसरा तीसरा। नाम ऐसे खैर ही। खैर लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं बर्थडे का, तो आप अपना बर्थडे बिल्कुल बताएं। ऐसा ही है, लड़कियां तो वाकई बहुत एक्साइटेड होती हैं। मैं अपना बताऊँ तो मैं तो बहुत ही होती हूँ, लेकिन जबकि बर्थडे कोई एक्साइटेड नहीं होता। लोग बोलते भी कि नहीं यार, इस एज में आगे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ये वो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे अभी भी करना है अपना बर्थडे। और लड़कियों को वाकई होता है, जैसे इसने बोला कि लड़कियां लगाती हैं कि 30 डेज लेफ्ट, 25, बाकी countdown इवन के है। हाँ, इवन के हाँ, वो हाँ। 2 आवर्स 15 मिनट इतना 15 मिनट। लगाती है कि इतने मिनट लेफ्ट। 10 सेकेंड, 1 सेकेंड। धमाका हो गया। नहीं, मैंने कभी ऐसे ही नहीं किया ना, अच्छा। मैंने अपने कभी सेलिब्रेट किया है। वो अच्छा। खुद से हो जाए वो अलग बात है। अच्छा, एक्साइटमेंट आपको नहीं है? मतलब किसी को याद रहता अब है जैसे आपको? नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, हाँ। तो मुझे अभी कोई नहीं है, अच्छा ना खुशी ना कुछ भी नहीं। खुद ना से हो जाए खुशी, वो अलग ना बात है। अच्छा, नहीं, वैसे कोई नहीं करता है होगा बेशक तो जब आपको? ना, जब बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, यार मजे की बात है, हम गरीबों को तो नहीं करते। ये ऐसे लड़कों friends को हैं। क्यों नहीं करते यार? कोई नहीं करता। उनका अच्छा, लेवल नहीं है। मजे। अच्छा, एक और बात, लड़कों को याद ही नहीं रहती अपनी लेवल नहीं बर्थडे। होता, अपना अपना लेवल होता है। ये तो बेइज्जती होती है, लड़कों को कोई नहीं बोलता। शिद्दत से बेइज्जती हो रही है। वो कैसा है, मीम क्या है, गजब की बेइज्जती हो रही है। गजब वो बेइज्जती है। यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो टीचर जो हैं, प्रोफेसर, वो तो बेइज्जती कर रहे होते हैं, तो समझ में आते हैं। वहाँ अगर गार्डन में चले जाओ, माली भी कर रहे होते हैं, गेट पे जाओ चौकीदार कर रहे होते हैं, तो बंदा जो है ना फिर वही- ग्रेजुएशन करे या एमए करे अब ना यहाँ तो पे मैं फुल करूँ।
डीड बन जाता है, नहीं, महसूस नहीं करता वो तो फिर बेइज्जती। फिर वही वाली बात मुझे याद आ रही है कि लड़की कहती है कोई आ रहा है वो तुम ही होते हो। जो भी खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।